हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जैपनीज़ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो आपको कांजी सीखने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया जैपनीज़ लैंग्वेज ना तब तक ये आसान लगती है तब तक हमने कांजी को पढ़ाना हो। जिस दिन हम कांजी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं उस दिन हमें पता लगता है कि भैया जैपनीज़ लैंग्वेज है क्या। तो गाइस आज आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहेंगे कि कांजी लैंग्वेज है क्या, ओनियोमी कुनियोमी और इसका स्ट्रोक ऑर्डर और कि क्यों डिफरेंट प्लेसेस पे कांजी की डिफरेंट रीडिंग होती हैं। तो गाइस टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। कांजी गाइस जापानीज़ भाषा की थर्ड स्क्रिप्ट है और जो कि सबसे हार्डेस्ट स्क्रिप्ट है, और बाकी जो दो स्क्रिप्ट हैं वो है हिरागाना और कताकाना। अब आता है कि कांजी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज बता देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिक्स नंबर नहीं है, कि हमारे टोटल जो कांजीज का नंबर है वो है 50,000 to 80,000 माना जाता है कि 50 से 80,000 के बीच में कांजीज हैं। लेकिन टेंशन मत लेना, हमें सिर्फ 2000 कांजीज को ही सीखना होता है जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। अब आता है क्वेश्चन कि क्या ये सारी जो कांजीज हैं वो चाइनीज़ सिंबल्स हैं? ऐसा भाई नहीं है। जब बहुत समय पहले जापानीज़ की खुद की कोई लैंग्वेज नहीं थी तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज जो कि कांजी उसको अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन समय के साथ साथ वो अपनी खुद की भी कांजी बनाता है और उनकी भी कांजीज मॉडिफाई हो जाती हैं। जो उन्होंने अडॉप्ट करी थी चाइना से उन्हें भी मॉडिफाई कर देते हैं और अपनी खुद की बनाते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसी बेस पे का इस कांजी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक है ओनियोमी, एक है कुनियोमी। कुनियोमी है गाइस जापानीज़ रीडिंग और ये है चाइनीज़ रीडिंग। ठीक है गाइस, ओनियोमी है चाइनीज़ रीडिंग, कुनियोमी है जापानीज़ रीडिंग। अब आता है, पहले एक बार कांजी को बता देता हूँ। कांजी होती है एक सिंबल लैंग्वेज। सिंबल लैंग्वेज यानी कि आपको कोई भी वर्ड दिख रहा है उसका बस सिंबल बना दिया जाए तो उसे हम कांजी बोलेंगे। जैसे कि रिवर, सबसे आसान है गाइस रिवर। ये रिवर की कांजी बन गई। ट्री, ये ट्री की कांजी बन गई। अब गाइज ठीक है, दोनों कांजी बन गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम कैसे भी बना सकते हैं। अब आपने देखा मैंने ऐसे ऐसे करके खींच दिया, तो मैं बता दूं कि बनाने का भी ऑर्डर होता है। स्ट्रोक्स, इनकम स्ट्रोक्स कहते हैं। जैसे एक लाइन ये एक स्ट्रोक हो गया, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, ऐसे। ठीक है, अब हमें भी ऑर्डर स्ट्रोक्स का हमेशा करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो गाइज दिक्कत हो सकती है आपको। अब जैसे कि मैं बता दूँ पहले स्ट्रोक ऑर्डर क्या रखना चाहिए। हमेशा स्ट्रोक ऑर्डर रखना चाहिए गाइज आपको लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट की तरफ ले जाओ और टॉप से बॉटम की ओर। अब आप देख सकते हो मैं एक बार ट्री की कांजी बनाता हूँ तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब ऊपर टॉप टू बॉटम, ऐसी है उसकी रिवर की। ठीक है गाइज, ये तो हो गया स्ट्रोक ऑर्डर कंप्लीट। और आपने ये भी देख लिया कि कांजी होती है किसी भी चीज़ का सिंबल। अब ये तो आसान थे क्योंकि रिवर का थोड़ा रिवर जैसा ही लग रहा है, ये वाला पेड़ का थोड़ा पेड़ जैसा ही लग रहा है। तो मैं आपको ये बात भी क्लियर करा दूँ, ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल उसी के तरह दिखता है। जैसे कि जो वर्ड होगा डॉगी होगा तो थोड़ी उसकी कांजी डॉगी जैसी दिखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। सिर्फ पूरी टोटल नंबर ऑफ कांजीज में से 1% कांजी ऐसी होगी जो अपने वर्ड से मेल खाती हैं थोड़ी बहुत, वरना बाकी की सारी कांजीज तो गाइज अलग ही है। मतलब खुद अपने आप में एक करेक्टर हो जाता है जिन्हें आपको रटना ही पड़ेगा। अब हम वापस आते हैं अपने ओनियोमी और कुनियोमी की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये होती है हमारी जापानीज़ रीडिंग और ये वाली होती है हमारी चाइनीज़ रीडिंग। अब इसमें एक और पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ये होती है हमारी सिंगल कांजी के लिए यूज़ और ये मल्टीपल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं दोबारा से पेड़ की कांजी बनाता हूँ। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंगल है, इसके साथ में और कोई कांजी नहीं है ना, तो हम इसकी हमेशा कुनियोमी रीड करेंगे। हर कांजी की या तो दोनों होंगी रीडिंग, ओनियोमी और कुनियोमी। एक कांजी की गाइज मोर देन 2 रीडिंग्स होती हैं। एक कांजी की मोर देन 2 रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है किसी किसी केस में एक भी हो, लेकिन 2 से ज़्यादा रीडिंग्स होती हैं मैक्सिमम केसेस में, और वो 2 से ज़्यादा रीडिंग्स इनमें इंक्लूड होती है ओनियोमी में और कुनियोमी में। अब बताता हूँ कैसे।
मैंने जैसे कि बनाया ये पेड़ की कांजी। अब गाइस ये अकेली कांजी है, अकेली वाली कांजी आप देख सकते हो कुनियोमी में यूज़ होती है, तो मैं इसकी कुन वाली रीडिंग पढ़ूंगा। अब ये कांजी की बहुत सारी रीडिंग होंगी, तो इसकी रीडिंग है की। कुनियोमी में इसकी की रीडिंग आती है, तो मैं की पढ़ूंगा। अगर इसके साथ में एक और कोई भी कांजी बना देता मैं, ठीक है गाइज। अब ये 2 कांजी इकट्ठी हो गई, तो अब गाइज ये कुनियोमी में नहीं आएगी क्योंकि सब मल्टीपल कांजी हैं, तो इसकी मैं ओनियोमी पढ़ूंगा। अब इसे ओनियोमी में मोकू कह दो, ठीक है गाइज। ओनियोमी में से मोकू कहते हैं, तो यहाँ पे मैं मोकू पढ़ रहा हूँ उसको। लेकिन कांजी यही है कांजी ट्री की, लेकिन यहाँ पे मैं इसे मोकू पढ़ूंगा। और अगर ये अकेली यूज़ हो रही है तो की पढ़ूंगा। ऐसे ही गाइज किसी उसकी 4 होती हैं, वैसे इसकी 4 रीडिंग्स हैं टोटल। 2 इसमें आती हैं, 2 हम इसकी ट्री की कुनियोमी में आती हैं और 2 ओनियोमी में। वो डिफरेंट प्लेसेस पे आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी वाली जगह पे मुझे कौन सी वाली रीडिंग याद करनी है और कौन सी जगह पे कौन सी वाली रीडिंग याद करनी है। पर आपको इतना डिफ्रेंशिएट पता लगना चाहिए कि मल्टीपल जहाँ पे कांजी यूज़ हो वहाँ पे मुझे ओनियोमी यूज़ करनी है, और जहाँ पे अकेली कांजी यूज़ हो भाई वहीं पे तो कुनियोमी यूज़ करनी ही करनी है, सिंपल था। और जो मैंने अभी बताया किसी कोई केस हो जाता है जिसमें खाली एक ही रीडिंग होती है, तो वो खाली ओनियोमी में होगा। मतलब अगर कोई भी ऐसा कांजी हुआ जिसकी एक ही रीडिंग है तो ओनियोमी में ही होगी उसकी एक रीडिंग, कुनियोमी में नहीं हो सकती, ठीक है गाइज। अब आता है जो सारा मैंने आपको टॉपिक कराया है गाइज, इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें पढ़ लेना, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना।